बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबियां अता फरमाए। तो जी स्टूडेंट्स, आज हम 1.1 मशक जो है क्लास 9 साइंस वालों की जो मैथ है वो हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपको सिखाने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स, जो कि एमसीक्यूज टाइप है। और फाइनल पेपर में एक एमसीक्यूज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 2 में मस्ट आता होता है। ये या बात आप याद रखिएगा। यहाँ पे उसने क्वेश्चन दिया, दर्जा झेल कालमों का मर्तबा बताइए। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं मर्तबा क्या है। हमने कालम के अंदर ये देखना है कि कतारें कितनी हैं और कालम कितने हैं, मतलब कतारों और कालमों की तादाद को मर्तबे की शक्ल में आपने बयान कर देना है। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कतार की शक्ल क्या है। ये जो आपको 2 और 3 नजर आ रहा है ना, ये कतार की शक्ल में पड़ा हुआ है। जैसे ये मार्कर है, ठीक है, ये कतार में है, और अगर मैं इसको यूं कर दूंगा तो ये कॉलम की शक्ल में आ जाएगा। ठीक है, हमने सिर्फ ये बताना है कि इसमें कतारें कितनी है और कॉलम कितने हैं। देखें, एक कतार होगी ये और दूसरी ये है, दो कतारें होगी। अब कॉलम देखें कितने, एक कॉलम ये है 2 और 5 का, और एक कॉलम 3 और 6 है, मतलब दो कतारें और दो कॉलम है। और एक और बात याद रख लें, आपने कतारों की तादाद को पहले लिखना है। मतलब यहां पे कतारें कितनी है, दो, तो आप क्या करेंगे, 2/2, क्योंकि कॉलम भी दो थे और कतारें भी दो थे। यही आपका आंसर है। ठीक है, इसी तरीके से जितने भी इसके जुज पड़े हुए आपने करते जाना है। अब यहां पे देखिए कतारें कितनी, एक ये है, एक ये, और कॉलम कितने स्टूडेंट्स, एक ये है और एक ये है, मतलब ये भी आपकी 2/2। ठीक है, ये आपका आंसर आता जाएगा। फाइनल पेपर में आपको इस तरह का एक आएगा एमसीक्यूज, वो पूछेगा इसके मर्तबे बताएं। नीचे 4 ऑप्शन होंगे, आपने देखना यह है कि कौन सा ऑप्शन आपका ठीक है। कतारों और कालमों की तादाद ओके है तो आपने टिक कर देना है। अब ये देखें सी वाला जुज, यहां पे कतार एक है स्टूडेंट्स, ठीक है, और कॉलम कितने हैं, कॉलम 2 है। ठीक है, अब यहां पे कतारों की तादाद को पहले लिखना है 1/2, समझते जाना जरा। यहां पे कतारें कितनी है, 1 2 3, और कॉलम कितने स्टूडेंट्स, कॉलम 1 है। फिर आपने क्या करना है, 3/1, 3 कतारें और एक कॉलम है। कतारों की तादाद को पहले आपने बयान करना है। यहां पे देखिए 1 2 3, 3 कतारें हैं और कॉलम कितने, कॉलम 2 है, 3/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब यहां पे देखिए ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, इसमें एक ही नंबर है, कतारें कितनी है और कॉलम कितने हैं। स्टूडेंट्स, एक ही कतार है और एक ही कॉलम है, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। अब यहां पे देखिए एक ही कतार में ये 2 पड़ा हुआ है और कॉलम भी एक है, ये क्या हो जाएगा, 1/1, 1/1, यही इसका आंसर है। ठीक है, अब यहां पे देखें एक कतार ये जी जी जुज जो, एक ये है, एक ये है, 3 कतारें होगी, कॉलम कितने, 1 2 3, तो कतारों की तादाद को पहले लिखें, 3 कॉलम कितने, कॉलम भी 3 है। ठीक हो गया, ये आपका आंसर है। यहां पे देखें एक कतार ये, दूसरी कतार, कॉलम कितने, 1 2 3, मतलब 2 बाय, क्योंकि कतारें दो हैं, 2/3, ये आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, दर्जा झेल कालमों का मर्तबा बताइए, आपने सीख लिया। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानब। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहता है कौन कौन से कालम आपस में मसावी हैं। स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक देखें, ये सारे एमसीक्यूज टाइप हैं। उसने ये कहा कि कौन कौन से कालम आपस में मसावी हैं, मतलब कतारों और कालमों की तादाद कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो सेम नंबर हैं। अब यहां पे ये देखें, आप अपनी बुक पे भी देख लें कि कॉलम जो ए है ना, यहां पे देखें क्वेश्चन नंबर 2 में इसका पहला जुज है, ए के अंदर स्टूडेंट्स एक ही कतार है और एक ही कॉलम है। अब आपने दूसरा ऐसा ढूंढना है, कोई ऐसा नंबर जो ए के मुसावी हो। तो आप देखें सी जुज जो है, उसमें 5 में से अगर आप 2 को माइनस करेंगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा। आपको ऐसे समझ नहीं आएगी, मैं आपको एक इसका करके देता हूं जरा मशक में। यहां पे देखें, ए का मेरे पास नंबर पड़ा हुआ है स्टूडेंट्स, ये वाला, जरा बात समझना। ए का मेरे पास नंबर है 3, एक ही है, और मैंने इधर जवाब दिया हुआ है ए इज इक्वल सी के है। मैं प्रूव करता हूं कि कैसे है। अब यहां पे मैं सी भी लिखता हूं, सी के नंबर है मेरे पास, कॉलम में 5-2। अब यहां पे देखें ये हल हो रहा है, आपने क्या करना है, 5 में से 2 माइनस करने तो आपका आंसर आएगा 3।
अब यहां पे देखें एक ही कतार है, एक ही कॉलम है, यहां पे भी एक ही कतार है, एक ही कॉलम है, तो प्रूव हो गया हमारा ए इज इक्वल किसके है, ए इज इक्वल सी के है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपके सारे क्वेश्चन, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अब देखें बी मैंने इधर कहा हुआ है बी इज इक्वल आई के है, तो बी के नंबर मेरे पास हैं 3 और 5, और आई आप देखें आई जो है 3 और 3 में +2 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा बी इज इक्वल आई के हो जाएगा। अब ई देखें, ई के अंदर मेरे नंबर हैं 4 6 0 2, और जो उसके बाद मैंने कहा ई इज इक्वल एच के इज इक्वल जे के, मतलब 3 कॉलम ऐसे हैं जो आपस में मसावी हैं, आप करके हल कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से एफ इज इक्वल जी के है, मैं ये भी एक कर देता हूं, यहां पे देखिए एफ के जो नंबर है ना ये है मेरे पास 2 और 6, और मैंने कहा हुआ कि जी बराबर है, अब मैं जी का नंबर लिखता हूं, वो है ये 3 - 1 3 + 3। अब इसको हल करके देख लें, ये एफ जो है वो जी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब 3 में से मैं एक अगर माइनस करता हूं तो जवाब आता है 2, ठीक है, और 3 में +3 करता हूं तो जवाब आता है 6। अब गौर ये करें कि इसमें और इसमें कतारें भी सेम है, नंबर भी सेम है और कॉलम भी एक है, मतलब प्रूफ ये हो गया कि एफ इज इक्वल जी के बराबर है। तो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आज हमने सीखा, जो कि दर्जे झेल कालमों का मर्तबा बताना था, और दूसरा क्वेश्चन था कि कौन कौन से कालम आपस में मसावी है, मतलब सेम है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 हम अगली वीडियो में करवाएंगे आपको। स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको ये मेथड अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।